नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तेज हुई पंचायत चुनाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव की तैयारी के तहत जिलों में वार्डों के पुनर्गठन का काम 10 अगस्त को पूरा हो चुका है। इसी बीच पता चला कि अभी तक पंचायती राज निदेशालय को सिर्फ 22 जिलों ने ही रिपोर्ट भेजी है, जिसके कारण सभी जिलों की समग्र अंतिम सूची तैयार नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब 53 जिलों को चेतावनी पत्र जारी कर जल्द रिपोर्ट मांगी गई है। अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम स्टेशनों पर मेडिकल रूम की सुविधा शुरू, मिलेगा इमरजेंसी इलाज। अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशनों पर अब यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए इमरजेंसी मेडिकल रूम बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन मेडिकल रूम्स में रजिस्टर्ड डॉक्टर और प्रशिक्षित पैरा मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे, जो जरूरतमंद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को मुफ्त प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएंगे। प्रयागराज में 15 दिन से तेंदुए की तलाश, वन विभाग ने 2 शिफ्टों में लगाए 8 कर्मी, ग्रामीणों को अकेले खेत न जाने की हिदायत। प्रयागराज में पिछले 15 दिनों से एक तेंदुआ वन विभाग की टीम को चकमा दे रहा है। सुदनीपुर गांव में सोमवार देर रात एक बार फिर देखा गया। ग्रामीण की सूचना पर वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। वन विभाग ने अब रोस्टर ड्यूटी शुरू कर दी है। 8 वन कर्मियों को 2 शिफ्टों में बांटा गया है। प्राथमिक विद्यालय में चली पीडीए की पाठशाला, सहायक अध्यापकों ने बच्चों से लगवाए ठुमके। आजमगढ़ जिले में एक प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अखिलेश यादव के प्रचार के लिए बनाए गाने पर बच्चे ठुमके लगा रहे हैं और शिक्षक तालियां बजाते दिख रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन, राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, एक नहीं कई सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा केवल एक सीट नहीं बल्कि बहुत सी सीटें हैं जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, ये नेशनल लेवल पर सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। यूपी के मदरसों में अब आयोग से होगी नियुक्ति, ओपी राजभर का ऐलान। यूपी पंचायत मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जल्द ही मदरसा बोर्ड में भी यूपी बोर्ड आईसीएसई की तरह पढ़ाई होगी। मदरसों में भी नियुक्ति आयोग से होगी। यूपी के इस जिले में फर्जी डॉक्यूमेंट पर 9,000 ने लिया पीएम आवास योजना का लाभ। यूपी के प्रयागराज में गरीबों को घर बनाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद करती है, लेकिन जिले में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 मंजिला मकान है और फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी मदद ले रहे हैं, जबकि उन्हें आवास की जरूरत नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब पहली किस्त देने के बाद विभागीय टीम ने सर्वे किया तो जिले के अलग अलग गांवों में लगभग 9,000 लोग ऐसे मिले जिनके पास पहले से आवास थे। जनता भाजपा का रिटर्न टिकट काट देगी, भारतीय रेलवे के एक्स्ट्रा चार्ज पर भड़के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रेलवे द्वारा यात्रियों का सामान तौलने और एक्स्ट्रा शुल्क वसूलने की संभावित योजना का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम गरीब विरोधी है और आम जनता पर और बोझ डालेगा। लखनऊ की मशहूर वाहिद बिरयानी के मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, स्कूटी सवार बदमाशों ने चलाई गोली। राजधानी लखनऊ में मशहूर वाहिद बिरयानी के मालिक जावेद वाहिद पर स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी। जावेद बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर 7 साल से संघर्ष, शिक्षा मंत्री के घर पर जोरदार प्रदर्शन जारी। उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगार 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये बेरोजगार
69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं। शिक्षा मंत्री के घर के सामने कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। एक बार फिर लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंचे। उनकी भर्ती परीक्षा जनवरी 2019 में हुई थी। उनका आरोप है कि आरक्षण कोटे में गड़बड़ी हुई। यूपी के थाने में अश्लील डांस को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन। एसओ के बाद 8 और पुलिस वाले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 16 अगस्त की रात में बदलापुर थाना परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आरोप है कि रात 12 बजे के बाद फिल्मी गाने पर अश्लील डांस होने लगा। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, गैर हाजिर और लापरवाह 11 डॉक्टरों को नोटिस जारी। यूपी में बगैर किसी सूचना के लगातार गैर हाजिर रहने और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह ने ऐसे डॉक्टरों को नोटिस जारी करते हुए 20 अगस्त को समिति के समक्ष स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर वकील परमानंद गुप्ता को उम्र कैद, कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अधिवक्ता परमानंद गुप्ता को SC/ST एक्ट और बलात्कार जैसे झूठे मुकदमे दर्ज कराने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने उन पर 5,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस करने से रोक दिया। आरोपी ने अनुसूचित जाति की महिला पूजा रावत के माध्यम से विरोधियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। अब संबंध सुधारने भारत नहीं उठाएगा पहला कदम, शशि थरूर ने याद दिलाए पाकिस्तान से मिले धोखे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि बार बार विश्वासघात झेलने के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में पहला कदम उठाने की भारत में अब इच्छा नहीं है। शशि थरूर ने पाकिस्तान से उसकी धरती से संचालित आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करके ईमानदारी दिखाने का आग्रह किया। राशन कार्ड से आपका भी कटेगा नाम, केंद्र ने राज्यों को भेजी 1.17 करोड़ लोगों की लिस्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कुल 76.10 करोड़ लाभार्थी देश भर में इस योजना के तहत आते हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो मुफ्त राशन योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं है। इन लाभार्थियों में आय करदाता, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के विवरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय जैसी सरकारी एजेंसियों के डाटाबेस से मिलान कर यह सूची तैयार की है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने दिया आदेश। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया है। मुकदमा दर्ज करने संबंधी अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने फिल्म बॉस के मुनाफा का अंश न देने और दूसरी फिल्म करने के लिए लाखों रुपए हड़पने के आरोप में पवन सिंह समेत 4 के खिलाफ यह आदेश दिया है।